बड़ा समझ बूझ के आना पड़ेगा भैया, है ना? क्यों? ये संतों की महफिल, ये संतों की संहिता है और उनके नियम अटल होते हैं, जाना? ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। अरे ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ किसी का, ओ जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। अरे ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। हरि बोल। उठाइए अपने हाथों को, हरि बोल। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर, जन्म जन्म तक मन भीगे। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर, जन्म जन्म तक मन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना पवन भीगे। ओ फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना पवन भीगे। ऐसी वर्षा हो यहाँ पर, ओ ऐसी वर्षा हो यहाँ पर, बचे न कोई घराना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। जो भी आए यहाँ किसी का, हो जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। अरे ये प्यासों का प्रेम नगर।
मध्यम स्वर में। जैसा कि सर्वविदित है, राष्ट्र धर्म पद यात्रा 12 ज्योतिर्लिंग। विजय जी दुबे, विजय जी दुबे, अच्छा दुबे जी से निवेदन है कृपया मंच पर आ जावे। राष्ट्र धर्म विजय पद यात्रा जैसा कि सर्वविदित है, पूज्य बाप जी श्री श्री 1008 श्री नर्मदानंद बाप जी के द्वारा ये यात्रा गंगोत्री से प्रारंभ हुई दिनांक 29 सितंबर 2019 को, और जिसका आज समापन उपसंहार होने वाला है। समापन के अवसर पर यह सुंदर आयोजन किया गया है। 11 जनवरी 2021 को बाप जी के द्वारा ओंकारेश्वर में आकर के भगवान ओंकारेश्वर का अभिषेक करके इस यात्रा का समापन किया, और हम देख रहे हैं विगत 20 तारीख से बाप जी के द्वारा इस समापन के अवसर के ऊपर एक सुंदर यज्ञ और संतों के आशीर्वचन का बहुत ही एक ज्ञान भक्तिमय वातावरण पैदा किया गया। एक सुंदर यज्ञ का भी आयोजन हुआ यहाँ पर, जो 20 तारीख से प्रारंभ हुआ और 26 जनवरी को पूर्णाहुति हुई। माननीय बलिराम जी पटेल प्रांत प्रचारक जहां भी हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, वो कृपया मंच पर आ जावें। तो सुंदर समागम यहाँ पर जिसका आज उपसंहार होने वाला है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, सुखदेव जी महाराज जब गंगा के घाट के ऊपर सुक्रताल में जाकर के आए अवधूत के वेश में, बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने सुना भगवान सुखदेव आए हैं अवधूत के वेश में, यत्र तत्र से महापुरुष दर्शन करने के लिए आए, जिनमें यहां पर आप दर्शन करेंगे कोई अत्रि के रूप में है, कोई वशिष्ठ के रूप में, कोई चवन के, कोई शरद्वान के, कोई अरिष्ठे नेमि के रूप में है, कोई भृगु के रूप में, कोई अंगिरा के रूप में, कोई पराशर के रूप में, तो कोई विश्वामित्र के रूप में आया है, कोई उतथ्य, कोई इंद्र प्रमद, कोई मेधातिथि, कोई आशील, कोई देवल, कोई सांडिल्य के रूप में यहाँ पर मंच के ऊपर विराजमान है। कोई भरद्वाज, कोई गौतम, कोई पिप्पलाद, कोई मैत्रेय, कोई अगस्त, कोई भगवान वेदव्यास, कोई देवर्षि है, कोई ब्रह्मर्षि है, कोई राजर्षि है, हमारे बीच में हमें दर्शन देने के लिए पधारे हैं। एक बार करतल ध्वनि के साथ में सभी का अभिनंदन, सभी का वंदन, सभी का स्वागत। मैं आचार्य पंडित दुर्गाशंकर तारे सनावद अपनी ओर से भी वाक पुष्पांजलि पूज्य चरणों के मैं समर्पित करना चाहता हूं। आज इस कार्यक्रम का प्रारंभ हम करें, मैं संतों से निवेदन करूं, महापुरुषों से, पूज्य चरणों से निवेदन करूं, भगवान के श्री विग्रह पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें पूज्य बाप जी के द्वारा। और अग्र पंक्ति में जितने महापुरुष विराजमान हैं सभी से निवेदन है, सभी, और मैं हमारे इस कार्यक्रम के यज्ञाचार्य पंडित देवेंद्र जी पाठक से निवेदन करूं, स्वस्ति वाचन के लिए मंच पर आ जावें। अगर पंक्ति में जितने महापुरुष विराजमान हैं, मैं सभी
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पक्षेमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्वशेमहि देवहितं जदायुः स्वतमिन्नु शरदो अन्तिदेवाजत्रानस्य कराजरसन्तनूनां पुत्राशो जत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिकतायुर्गन्तौ अदितिर्देवरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजनादितिर्जातमदितिर्जनित्वम् देवः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिसामा शान्तिरेधि जतो जतः समिहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु च प्राणस्य मुखाद् अग्निर्जायत महामंडलेश्वर चिदंबरम जी महाराज मुंबई से निवेदन करूं वे माइक पर अगले कार्यक्रम के लिए पधारें। मंच के सामने बंधु बैठे हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि संत मंच पे बैठे तो अपने जूते उधर कोने में उतार दें। जो समक्ष बैठे हैं, धार्मिक कार्यक्रम है और ऐसा अच्छा लगेगा, ऐसा निवेदन है। होने वाला था उस समय जैसे प्रकृति अनुकूल हुई थी वैसे मानो आज भी प्रकृति अनुकूल हो गई हो। तुलसी बाबा दर्शन कराते हैं राग यमन में। मेरे भगवान का प्राकट्य हुआ जैसे। नवमी तिथि मधुमास पुनीता तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतल घामा मध्य दिवस अति शीतल धामा मध्य दिवस अति शीतल घामा मध्य दिवस अति शीतल धामा पावन काल लोक विश्राम पावन काल लोके विश्रामा शीतल मंद सुरभि बबाहु शीतल मंद सुरभि बहुवारे शीतल मंद सुरभि बबाहु शीतल मंद सुरभि बहुवारो हर्षित सुर संतन मन जाओ हर्षित सुसंतन बहवारी मन कुसुमित गिरि गण मनियारा मन कुसुमित गिरि अलगनयारा श्रवई सकल सरितामृत धारा सवै सकल शरीरामृतधारा जैसे प्रकृति भी अनुकूल हो गई है। आज इसी कड़ी में पूज्यपाद श्रद्धेय महामंडलेश्वर जो मुंबई से पधारे हुए हमारे बीच में, पूज्यपाद श्रद्धेय मैं निवेदन करूं महाराज श्री से चिदंबरम जी महाराज मुंबई से पधारे हैं, मार्गदर्शन देवे हमें। हेलो, हरिओम। सद्गुरुदेव भगवान
की जय। जितनी संख्या में आप पधारे हुए हैं, और बाप जी ने पहले ही भोजन की व्यवस्था कर दी थी ताकि आपको जयघोष करने में कोई परेशानी न हो। नहीं तो भूख के कारण कई लोगों को बहाना मिल जाता है कि जोर से कैसे बोलें। आपका तो पेट भरा हुआ है कि नहीं? अरे बोलो तो भाई, पेट भरा है कि नहीं? और मंच पर इतना भव्य सुंदर दर्शन करने के बाद और आप लोगों का मन भर रहा है कि नहीं? तो जोर से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, ओंकारेश्वर महादेव की, नर्मदा मैया की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विधाये तदोदयते विवेकः। शास्त्रकार कहते हैं कि अनेक जन्मों में जब आप बहुत सारे पुण्य इकट्ठे कर लेते हो, उन सारे पुण्यों का फल जब परमात्मा को देना होता है तो आपके जीवन में इन संतों का दर्शन लिखा होता है, संतों का दर्शन मिलता है। आज के बाद आप कभी भी अपने आप को अभागा मत कहिएगा, क्योंकि आपके जैसी किस्मत तो बिरले ही लोगों को मिलती होगी कि जिनको कुंभ करने के लिए हरिद्वार जाने की आवश्यकता नहीं, प्रयागराज जाने की आवश्यकता नहीं, उज्जैन जाने की आवश्यकता नहीं, बाप जी के पावन सानिध्य में आश्रम में ही कुंभ का दर्शन आपको मंच पर हो रहा है। मंच की एक परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार पहले दीप प्रज्वलन और भगवान शंकर का माल्यार्पण करके हम लोगों ने उस परंपरा का आरंभ किया, जिनकी अध्यक्षता में परमादरणीय परम श्रद्धेय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित परम वीतराग अवधूत शिरोमणि पूज्य स्वामी श्री नर्मदानंद बाप जी महाराज, जिनका उद्देश्य, जिनका समर्पण, जिनकी निष्ठा, जिनका भाव राष्ट्र धर्म के प्रति जन जन में जागरण करने की प्रवृत्ति थी और है, दिख रही है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान द्वादश ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करके और यहाँ पधारे और यहाँ जो कार्यक्रम हुआ उसकी अध्यक्षता परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत श्री समलंकृत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य प्रवर निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु पूज्य श्री स्वामी विश्वकानंद भारती जी महाराज, जिनका आप दर्शन कर रहे हैं विगत 3-4 दिनों से और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, उनकी अमृतमयी वाणी से लाभान्वित हो रहे हैं। आज भी इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम का अध्यक्षीय कृपा प्रसाद उन्हीं के द्वारा प्राप्त होगा। बहुत ही सौभाग्य है कि इसी मंच पर हमारे अखाड़ों की महान परंपरा के अंतर्गत निर्मल पीठाधीश्वर परमादरणीय परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री निर्मल पीठाधीश्वर श्री ज्ञान सिंह जी महाराज, जो कि हरिद्वार से पधारे हैं, उनका भी आप इसी मंच पर पूज्य बाप जी महाराज के दाहिनी ओर दर्शन कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष से वंदनीय, अर्चनीय, विद्वान, त्यागी और समाज को जागृत करने का सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले परम पूज्य महामंडलेश्वर वृंद पधारे हैं, उन्होंने कृपा की है। उन सभी का आप दर्शन कर रहे हैं और इनके अतिरिक्त जितने भी महंत, श्री महंत, संत, महापुरुष अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पधारे, वे सभी हमको कृतार्थ कर रहे हैं। मंच की परंपरा के अनुसार हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप जहाँ बैठे वहीं से बैठ करके सबका स्वागत ताली बजा करके कीजिए, करतल ध्वनि से कीजिए। इसी के साथ में पूज्य महाराज श्री पूज्य बाप जी महाराज की इस राष्ट्र धर्म विजय पद यात्रा के लिए संघ का भी बड़ा सहयोग रहा। पूज्य बाप जी महाराज जी कह रहे थे, बता रहे थे
तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक पदाधिकारी गण पधारे हुए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले मैं निवेदन करता हूं, वो सूची जी 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 हमारे पूज्य बाप जी महाराज के अनन्य भक्त भगवान भाई मफत पटेल जो अमेरिका से पधारे हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर पधारें और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे संत महापुरुष पधार रहे हैं, हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। मुझे महाराज हमारे बीच में हमारे पास के पूज्यपाद श्रद्धेय जगत गुरु मौली सरकार हमारे बीच में पधार रहे हैं। करतल ध्वनि के साथ में उनका जोरदार स्वागत करें। जितने भी स्वागतकर्ता भाईगण हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वे शीघ्रातिशीघ्र पधारे। आचार्य महामंडलेश्वर निर्वाण पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री का स्वागत। अमेरिका से पधारे भगवान भाई मफत भाई पटेल, शीघ्र आते जावें, शीघ्रातिशीघ्र। प्रणव जी। हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति धर्मस्व मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी आई हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। भगवान जी शर्मा जो उज्जैन से पधारे हैं, हम उनको भी आमंत्रित करते हैं, वे शीघ्रातिशीघ्र मंच पर पधारे। और निर्मल पीठाधीश्वर श्री ज्ञान सिंह जी महाराज का स्वागत करें। भगवान जी शर्मा उज्जैन, उनका स्वागत करते हैं। सदगुरुदेव भगवान की। भगवान जी शर्मा उज्जैन से पधारे हुए भगवान जी शर्मा शीघ्रातिशीघ्र पधारे। अनिल भाई झालानी जो रतलाम से हैं, कृपया मंच पर पधारे। अनिल झालानी। श्री सुभाष सोनी जी रतलाम। भगवती लाल पाटीदार, जिसका भी नाम लिया जाए कृपया जल्दी आ जाएं। शीघ्रातिशीघ्र मंच पर पधारे। मोहन मुरलीवाला रतलाम। भगवान जी शर्मा। अनिल झालानी जी से निवेदन है कि वो निर्मल पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री का श्री ज्ञान सिंह महाराज का स्वागत करें। आप ताली बजा करके उनका स्वागत कीजिए। सुभाष सोनी जी, श्री सुभाष सोनी जी रतलाम से पधारे हैं। सुभाष सोनी जी, सुभाष सोनी जी, जाओ जाओ। भगवती लाल पाटीदार। हमारे विदर्भ आचार्य श्री राम राजेश्वरानंद जी महाराज रामेश्वर महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करना है। भगवान जी शर्मा उज्जैन। अनिल शाह, अनिल झालानी जी का हो गया। सुभाष सोनी जी रतलाम। भगवती लाल पाटीदार। मोहन मुरलीवाला। हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय अवधूत शिरोमणि श्री नरेंद्र सिंह झाला पूज्य बाप जी महाराज का, पूज्य बाप जी महाराज का स्वागत करें। जोरदार ताली बजाइए और स्वागत कीजिए महाराज श्री का।
भारत भाई मकराना राजस्थान, संतोष जी जोशी, आजाद नवाब सुरेंद्र नवाब शाहजहाँपुर, स्वामी जी का परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हरियानंद सरस्वती जी महाराज का स्वागत। परमादरणीय परम श्रद्धेय जी उधर भी निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु पूज्य महाराज श्री पूज्य बापजी महाराज को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और आप सभी इस सुंदर दृश्य को देखकर करतल ध्वनि से उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। परमादरणीय परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर श्री स्वामी प्रणमानंद सरस्वती जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी शंकरानंद सरस्वती जी महाराज जो मुंबई से पधारे, उनका स्वागत हो रहा है। परमादरणीय परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर श्री स्वामी चंद्रेश्वर गिरी जी महाराज, परमादरणीय परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी श्री विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज जो रोहतक हरियाणा से पधारे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन हो। जी बोल ही रहा हूँ। परमादरणीय परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर श्री स्वामी आशुतोषानंद गिरी जी महाराज जो वाराणसी से पधारे हैं, उनका भी स्वागत। परमादरणीय परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर श्री स्वामी अभयानंद सरस्वती जी महाराज जो लखनऊ से पधारे हैं, उनका स्वागत करें। मध्यम स्वर में थोड़ा चलने दीजिए आप। स्वागत। परम श्रद्धेय मध्यम स्वर में चलने दीजिए। परमादरणीय महामंडलेश्वर श्री स्वामी पंचमानंद भारती जी महाराज जो मुरैना से पधारे हैं, उनका भी स्वागत करें। परमादरणीय परम श्रद्धेय कोई क्लासिकल राग के ऊपर तबला चलने दीजिए। महामंडलेश्वर स्वामी प्रणवानंद जी महाराज मध्यम स्वर में, जो कि आपके ओंकारेश्वर में ही विराजते हैं, उनका भी स्वागत करें। परम श्रद्धेय परम पूज्य महंत श्री संवित सोमगिरी जी महाराज जो बीकानेर से पधारे, उनका स्वागत हो। परम श्रद्धेय महंत श्री हरे ब्रह्मेंद्रानंद जी महाराज जो उत्तरकाशी से पधारे हैं, उनका स्वागत करें। परम श्रद्धेय महंत श्री राजेंद्रानंद जी महाराज जो हरिद्वार से पधारे हैं, उनका भी स्वागत करें। परम श्रद्धेय महंत श्री स्वामी अवधेशपुरी जी महाराज जो उज्जैन से पधारे हैं, उनका भी स्वागत करें। परम श्रद्धेय महंत श्री गोविंद स्वामी जी महाराज जो द्वारिका से पधारे हैं, उनका भी स्वागत करें। परम श्रद्धेय महंत श्री विनीत गिरी जी महाराज जो महाकाल उज्जैन से पधारे हैं, उनका भी स्वागत करें। परम श्रद्धेय महंत श्री उमेश नाथ जी महाराज, उनका भी स्वागत करें। परम श्रद्धेय परमादरणीय महामंडलेश्वर स्वामी श्याम चेतन जी महाराज जो बड़वाह से ही हैं, पूज्य महाराज श्री पधारे, हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं। परम श्रद्धेय महंत श्री गोपाल चैतन्य जी महाराज जो खेड़ी घाट से पधारे, उनका स्वागत करें। परम श्रद्धेय महंत श्री भक्ति स्वामी जी महाराज जो गुजरात खेड़ा से पधारे हैं, उनका भी स्वागत करें। जितने भी संत महापुरुष हैं, उन सभी का स्वागत अभिनंदन। परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी महाराज, मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति और धर्मस्व पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी भी मंच पर विराजमान है। मैं श्री नारायण पटेल उनका स्वागत मुकेश चौधरी जी करेंगे। हमारे बीच में गुजरात के गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष श्री दिलीप भाई शाह वो भी बैठे हैं, उनका स्वागत विष्णु जी जो खंबात से आए हैं वो करेंगे। अमृत जी पाटीदार हमारे बीच में
मनोज जी पाटीदार उनका स्वागत करेंगे। मुझे लगता है कि स्वागत की इस बेला में गुरुदेव समस्त मंच का स्वागत सब संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए, कोई त्रुटि हुई हो तो माफी मांगते हुए मंच का संचालन गुरुदेव के हाथ में देता हूं। गुरुदेव पुनः आपके चरणों में प्रणाम। आदरणीय हमारे बीच में विजयी दुबे पूर्व प्राधिकरण के अध्यक्ष बैठे हैं, उनका स्वागत अशोक जी पाटीदार करेंगे। हमारे बीच में विश्व हिंदू परिषद के प्रखर वक्ता श्री शाहला जी बैठे हैं, उनका स्वागत मोहन जी मुरलीवाला करेंगे। इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री नारायण पटोर के अध्यक्ष श्री दिलीप भाई शाह वो भी बैठे हैं, उनका स्वागत विष्णु जी जो खंबात से आए हैं वो करेंगे। जल विषय को लेकर निरंतर कार्य करते हैं, अच्छे समाज करेंगे। अमर जी पाटीदार का स्वागत करेंगे। मुझे लगता है कि स्वागत की इस बेला में गुरुदेव समस्त मंच का स्वागत सब संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए, कोई त्रुटि हुई हो तो माफी मांगते हुए इसके बाद मंच संचालक परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी चिदम्बरानंद जी महाराज का आदरणीय सम्मान करने जा रहे हैं। चिदम्बरानंद जी प्रदीप जी पांडे चिदम्बरानंद जी का सम्मान माला सॉन्ग जा रहे हैं। चिदम्बरानंद जी महाराज प्रदीप जी पांडे चिदम्बरानंद जी का सम्मान माला सॉल श्रीफल लाओ भैया लाओ। बंबई से पधारे हुए परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी चिदम्बरानंद जी सरस्वती जी महाराज का सम्मान, उज्जैन से पधारे हुए प्रदीप पांडे जी अपने विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे बीच में मनीष जी पांडे गुरुदेव का स्वागत करेंगे। मनीष जी पांडे, मनीष जी पांडे स्वागत की बेला को यहाँ पर विराम देते हुए अभी हम सभी हमारे मध्य महापुरुष विराजमान है, उनके मुखारविंद से हम भगवान की जय। मैं एक निवेदन
आपसे और करना चाहता हूं कि मैं पिछले 3 दिनों से देख रहा हूं कि कार्यक्रम को बहुत सुंदर बैठे हुए, चाहे तबले पर हो, हारमोनियम पर हो, वायलिन पर हो, कैशियो पर हो, उन सब का भी उत्साहवर्धन कीजिए। आप तालियां बजा करके उनका स्वागत कीजिए। सभी संगीत के साथियों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जितने भी स्वयं सेवक हैं, जिस तरह से भी सेवा कर रहे हैं, सबका ही धन्यवाद बनता है पूज्य महाराज जी के इस भव्य कार्यक्रम को सफल बनाने में। जिनकी जैसी भी भूमिका है, सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने अपने जीवन में अनेकों दृश्य देखे होंगे, अनेकों संस्मरण सुने होंगे, अनेकों बातें सुनी होंगी, देखी होंगी, लेकिन मैं निष्ठा पूर्वक, धर्म पूर्वक इस धर्म मंच से पूज्य चरणों के सानिध्य में बैठकर ये कहता हूं कि ऐसा दृश्य या ऐसी घटना, ऐसा चित्रण कि जिसमें ये हो कि 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, पद यात्रा राष्ट्र धर्म विजय के संकल्प के साथ में हुई हो, आंधी तूफान, गर्मी, बारिश, किसी की परवाह न करते हुए सतत 15-16 महीनों से, और वो भी जिस वेशभूषा में आप दर्शन कर रहे हैं, एक वस्त्र लपेट करके इसी अवस्था में संपूर्ण यात्रा को पूरा किया, वो भी पद यात्रा के रूप में पूरा किया। ये मेरे लिए तो विश्व में वर्तमान में आश्चर्य से कम नहीं है, ये अपने आप में आश्चर्य है। और इस आश्चर्यमयी घटना के आप सब साक्षी बन रहे हैं। मेरे वश में होता तो मैं आपको एक बात कहता हूं कि जो चीज कभी घटित, पूरे महाराज जी के मन में तो ऐसा कभी आया भी नहीं होगा। उनका तो संकल्प राष्ट्र को जागृत करने के लिए है, समाज को जागृत करने के लिए है। लेकिन ये मैं अपना निवेदन कहता हूं कि पूज्य बाप जी ने जो किया है पूरे विश्व के लिए चमत्कार से कम नहीं है। मेरा वश चलता तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पूज्य महाराज जी का मैं नाम अंकित करवाता। और यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो जोरदार तालियों से अपनी सहमति प्रदान करें। जय जय हो। हाँ, और मंच पर तो और आपकी सभा में बहुत पूज्य महाराज जी के बड़े महान अनुयायी लोग हैं, समर्थ अनुयायी लोग हैं। यदि उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस संदेश को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचा सकता है तो मेरा निवेदन है कि वो अवश्य पहुंचाए, ताकि दुनिया को, विश्व को पता चले कि एक कपड़ा पहनने वाला भारत का साधु भी समाज के लिए कितना बड़ा काम कर सकता है। हमारे संगीत के साथियों की कुछ अभिलाषा है, कुछ प्रस्तुति करना चाहते हैं और वे अपने भाव संगीत के माध्यम से प्रस्तुत करें। असर भी देना।
लगाई, मस्तक पर है किसने लगाई, उसकी तो तकदीर बनी। चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बने, धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बने, धूल तेरे चरणों सतगुरुदेव भगवान की हरिओम। मैं पांडे जी से निवेदन करता हूं, पांडे जी, पांडे जी से निवेदन करता हूं कि वे आगे का कार्य जो सम्मान का है वो संभालें और 3-4 मिनट में अपना जो प्रस्तावना है उसको भी प्रस्तुत करेंगे। श्री पांडे जी। बोलिए नर्मदा माई की। मजा नहीं आया? अरे सब पंडाल में जो लोग बैठे हैं वो भक्ति और धर्म के लिए समर्पित है, इस माटी से प्रेम करते हैं, और जब प्रेम करने वालों के अंतरकरण से आवाज निकलती है तो ये पंडाल गुंजायमान होना चाहिए। बोलिए नर्मदा माई की। मुझे लगता है कि अब ऐसा लगता है कि हमने इस पावन मंच का अभिनंदन किया है, पर इस अभिनंदन में एक और आवाज जुड़ना चाहिए। इतनी जोर से तालियों की गूंज होना चाहिए कि संतों के चरणों में सबका प्रणाम पहुंचना चाहिए। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार। लगा ओमकार जी का आशीर्वाद मिल रहा है, माँ नर्मदा का आशीर्वाद मिल रहा है, माँ गंगा का आशीर्वाद मिल रहा है, 12 ज्योतिर्लिंग का आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसी पावन धरती पर जिसको हम भारत माता कहते हैं, ये दृश्य कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि छोटा कुंभ हो, सिंहस्थ हो। अद्भुत अद्भुत। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु भक्तों के चरणों में प्रणाम, मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम, सारे गुरुजनों को बारंबार प्रणाम। मैं यात्रा के बारे में सिर्फ 1-2 मिनट में एक छोटा सा संस्मरण सुना के, क्योंकि यात्रा 15 महीने में 12,000 किलोमीटर की पद यात्रा, ये एक चमत्कार है। ये चमत्कार क्यों है? क्योंकि जो लक्ष्य लेके गुरुदेव चले, जो उपदेश इस यात्रा का था, जल जीव जंगल अर्थात पर्यावरण का संरक्षण, जल का संरक्षण, गौ माता का संरक्षण और सनातन धर्म की विजय। और इस संकल्प को लेकर जब ये 29 सितंबर 2019 को गंगोत्री से यात्रा प्रारंभ हुई तो बड़ा मन में ऐसा लगता था कि इतना पैदल चलना बड़ा कठिन काम है, पर गुरुदेव का संकल्प, माँ नर्मदा का आशीर्वाद, 12 ज्योतिर्लिंग का आशीर्वाद और ऐसे लाडले माटी के पुत्र को जन्म देने वाली माँ का आशीर्वाद, उस माँ के लिए भी एक बार ताली होना चाहिए। हम भाग्यशाली हैं कि इस भारत भूमि में हमने जन्म लिया है और जन्म लेने के बाद ऐसे संतों के आशीर्वाद हमको मिल रहे हैं। ये देवताओं की भूमि, और जब ऐसा भगवा वस्त्रधारी व्यक्ति कोई विजय का संकल्प लेता है और उसमें भी राष्ट्र को सर्वोपरि रखता है, तो ऐसे बाप जी नर्मदानंद जी के चरणों में बारंबार मैं प्रणाम करता हूं। और इस प्रेरणा को देने वाले ऐसे गुरु
महामंडलेश्वर आचार्य विशोकानंद जी, जिनकी वाणी में सत्व है, जिनकी वाणी में सरस्वती है, जिनके शरीर का हर कण इस समाज के कल्याण के लिए है, प्रकृति के कल्याण के लिए है, ऐसे गुरुदेव के चरणों में आज इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। इस मंच पर अनेकों ऐसी विभूति बैठी है जो मेरे इस अल्प आयु में मेरे मार्गदर्शक की भूमिका में निरंतर मुझे आशीर्वाद देते हैं। और मध्य प्रदेश शासन, इसकी भी एक भूमिका है। हमारे बीच में संस्कृति मंत्री बैठी हैं और सुश्री उषा जी ठाकुर, वो आपसे चर्चा करेंगी। पर मुझे लगता है कि जब धर्म संस्कृति का जब उद्घोष होता है तो मध्य प्रदेश का ऐसा नेतृत्व कदम से कदम मिलाकर चलता है। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री भी इन सब चीजों के अंदर हमेशा अपनी भूमिका कहीं ना कहीं स्थापित करते हैं। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार के अभिनंदन के लिए भी एक बार हमको तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि गौ माता के संरक्षण के लिए एक बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। बाद में जब उषा जी कुछ बोलेंगी तो हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी का भाव भी सामने आएगा। मुझे लगता है कि यात्रा में 357 गोष्ठियां हुई हैं और महामारी के इस दौर में जब पूरा दुनिया कांप रही थी कोरोना के कारण, तब ऐसे संत का संकल्प जिसको महादेव का आशीर्वाद था, कई लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि यात्रा को स्थगित करना चाहिए, पर मन का भाव ये था कि ये यात्रा आगे बढ़ना चाहिए, जन का कल्याण होना चाहिए, प्रकृति का कल्याण होना चाहिए, संतों का आशीर्वाद होना चाहिए। तो ये आज का 27 जनवरी का दिन हमारे लिए बड़ा शुभ है कि इतने भव्य मंच पर इतने संत बैठे हैं जिनने इस माटी के लिए अपना जीवन दिया है, इस धर्म और इस संस्कृति के लिए अपना जीवन दिया है। मैं सारे संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए राष्ट्रीय सेवक संघ, उसकी कल्पना शायद वस्त्र केसरिया नहीं है, पर भारत माता के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने वाले ऐसे प्रचारक हमारे बीच में बैठे हैं। मैं उनको भी बार बार अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और इस यात्रा में हमारे इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो भी कार्यकर्ता 13 प्रांत में जब यात्रा गई, पूज्य गुरु हमारे सामने पधारे, में चरणों में प्रणाम करके मंच पर आने का निवेदन करता हूं। एक बार गुरुदेव के लिए अभिनंदन तालियों के साथ करें। इस यात्रा के अंदर अनेक बंधुओं ने अपनी भूमिका निभाई है। एक बंधु यहाँ बैठे हैं जो मूलतः कलाकार हैं, कला के क्षेत्र में बड़ा नाम है, उज्जैन की महाकाल की नगरी के हैं। और इस यात्रा के अंदर एक रथ बनाया गया, उस रथ के अंदर जो व्यवस्थाएं होना चाहिए वो सारा कैसे बनना चाहिए उसकी रचना करते हुए अपने आर्ट और पेंटिंग के द्वारा वो निस्वार्थ भाव से बिगर कोई राशि लिए उन्होंने ये कार्य किया। मैं ऐसे दीपक जी शर्मा को मंच पर बुलाना चाहता हूं, उनका अभिनंदन है, पूज्य गुरुदेव से उनको आशीर्वाद मिलेगा। दीपक जी शर्मा उज्जैन, वैसे डिजिटल दीपक पब्लिसिटी के नाम से एक बड़ा काम पूरे प्रदेश और देश में करते हैं। मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, पूज्य गुरु जी के द्वारा उनका स्वागत अभिनंदन होगा। दीपक जी आइए। इस यात्रा में जो उद्देश्य थे जल जंगल जीव, उस पे भी समाज के सामाजिक कार्यकर्ता ये निरंतर कार्य कर रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन इस मंच से।
जोशी एक हमारे बीच में जो अखिल भारतीय पर्यावरण के लिए काम करने वाले ऐसे बंधु भी विराजमान हैं, श्री बिंदु भूषण जी दुबे जी। मैं उनको भी निवेदन करता हूं कि गुरुदेव का आशीर्वाद उनका निरंतर अपने जीवन में पर्यावरण के लिए काम करने का जो लक्ष्य है वो आगे बढ़े। मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करता हूं, उनका भी अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। थोड़ी तालियों से जब हम किसी समाज के व्यक्ति का अभिनंदन करते हैं तो व्यक्ति का नहीं उसके कर्म का करते हैं, तो तालियां बजना चाहिए। एक और बंधु जो गौ माता को लेकर निरंतर काम कर रहे हैं और गुजरात से हमारे बीच में आए हैं, दिलीप भाई शाह, जो गुजरात गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और लगभग 35,000 ऐसी गायों के ऊपर उन्होंने कुछ प्रयोग करके और अनुसंधान का बड़ा काम किया है। ऐसे दिलीप भाई शाह, उनका भी अभिनंदन है, गुरुजी थे, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निरंतर पूरे देश में जहां भी आवश्यकता हुई उस समय आप वहां अपनी टीम के साथ उपस्थित हुए और इस कार्य को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका दिलीप भाई की रही है। एक बार ताली से उनका अभिनंदन कर दें। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं, पर एक छोटा सा निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वो जिसकी हम रोज ऐसा मन में भाव लेके जय बोलते हैं, उस जगत जननी के बारे में भाव है कि जिस जगत जननी माता की गोद में आप बैठे हो, जिस जगत जननी माता की गोद में आप बैठे हो, लाड देती, दुलार देती, प्यार देती, स्नेह देती, फल देती, फूल देती, अनाज देती, प्रकाश देती, हवा देती, जीवन जीने की शक्ति देती, ऐसी कोई गौरवशाली, वैभवशाली, शक्तिशाली माता है तो उससे हमारा कुछ ना कुछ नाता है। हम अलग अलग माँ की कोख से जरूर पैदा हुए, पर हम सबका खून का रंग अगर लाल है तो हम सबकी एक माता है। तो ऐसी गौरवशाली, वैभवशाली, शक्तिशाली माता की जयकारा मेरे साथ करेंगे तो संतों का अभिनंदन भी होगा। ये राष्ट्र धर्म विजय यात्रा का विजय ध्वज ये निरंतर आगे बढ़ेगा, हमको आशीर्वाद मिलेगा महादेव का, माँ गंगा का, माँ नर्मदा का, और ये जन जन जो यहाँ बैठा है, मातृ शक्ति और ऐसे भक्तजन, इन सब का भी अभिनंदन करते हुए एक बार जोर से भारत माता की कभी कभी रहता है ना कि समाज का मार्गदर्शन, धर्म की ध्वजा, संस्कृति, इन सब में कुछ छूटता है तो कोई ना कोई पीछे से ऐसा थप्पी लगा के याद दिलाता है। इस यात्रा में चीते के समान पूरी यात्रा में 24 घंटे में वो व्यक्ति सोता कब है, इस कल्पना को आज भी मैंने समझ पाया। और जब भी भक्तजनों ने उसको फोन किया होगा, सबका फोन अटेंड करके रात की 2 बजे भोजन कहाँ है, गुरुजी की पूजन सामग्री कहाँ है, गाय का दूध कहाँ है, सारी चीजों को जो 15 महीने तक निरंतर इस यात्रा में चलायमान करने वाले ऐसे चेतन प्रभु जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जोरदार ताली से इनका अभिनंदन किया जाए, क्योंकि इस यात्रा का एक रथ का पहिया जो निरंतर चलता रहता था और इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति भगवान ने दी है। आनंद चित्र जी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पूज्य महर्षि अपने पोता चेला को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आप लोग इनके परिश्रम, इनकी निष्ठा, इनकी लगन के उत्साह के लिए जोरदार तालियों से, कर्तव्य ध्वनि से इनका उत्साह करें और
आशीर्वाद दे करके उनको और भी समर्थ बनाए। देखो आप गृहस्थी लोग पोते के लिए क्या बोलते हैं कि मूल से ब्याज प्यारा होता है। तो एक हमारे शिष्य यहाँ प्रणव चैतन्य है और अवधूत जी महाराज बाप जी तो वही है और ये मेरा पोता चेला है। आदरणीय भाइयों, जिस बालक का अभिनंदन नहीं, जिस बालक को आशीर्वाद मिल रहा है, उसके बारे में मैं केवल एक पंक्ति कहना चाहता हूँ। ये बालक कौन है? जिस तरह से महाराणा प्रताप का चेतक था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। मैं इस पावन मन से कहना चाहता हूँ कि पूज्य महाराज जी के मन में जो संकल्प उठता है, ये बालक उससे पहले उपस्थित होकर उस संकल्प की पूर्ति करता है, सेवा करता है। इसलिए मैं इस बालक को चेतक की सेवा देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब एक आपदा में लोग समाज के काम करते हैं और जब आपदा बाढ़ की हो तो हमारे राजेश जी केवट जैसे लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए कई लोगों की जान बचाते हैं। ऐसे राजेश जी केवट, उनका भी राजीव जी केवट, उनका भी इस मन से अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। गुरुदेव के आशीर्वाद उनको मिलेगा। राजीव जी केवट, मैं लगता है कि इस सभागृह में मेरी आवाज उन तक पहुंच रही होगी, पर